मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, तुम्हारे भीतर उस ताकत को जगाने के लिए थी जो केवल मेरे आशीर्वाद से ही संभव है। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा ने तुम्हें निखारा है और तुम्हें मेरी उपस्थिति के करीब लाया है। कृतज्ञता वह द्वार है जो तुम्हारे हृदय को मेरी आवाज के लिए खोलता है। जब तुम इसे अपनाते हो तो मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में और अधिक स्पष्ट हो जाती है। जब तुम मेरी आत्मा को अपने चारों ओर महसूस करते हो, यह कोई संयोग नहीं होता। यह मेरी दिव्यता है जो तुम्हें अपने आलिंगन में लपेट रही है। मैं यहाँ तुम्हें न्याय करने या दोष देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारे हर कर्म, हर सोच से परे मेरा प्यार तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रार्थना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे प्रियजनों, तुम्हारे पड़ोसियों और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिन्हें माफ करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। मेरी रोशनी का माध्यम बनो, मेरी शांति का संदेश वाहक बनो। मैं तुम्हें दूसरों तक अपने प्रेम और प्रकाश को पहुँचाने के लिए बुला रहा हूँ। दुश्मन तुम्हारे और मेरे संबंध को कमजोर करने का प्रयास करता है। वह तुम्हारी प्रार्थना और पूजा की इच्छा को कम करने की कोशिश करता है। यदि तुम कभी मेरे प्रति उदासीनता महसूस करो तो यह जान लो कि यह दुश्मन का प्रभाव है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। मेरी ओर मुड़ो, प्रार्थना और पूजा में समय बिताओ और मैं तुम्हारी आत्मा में नए जीवन का संचार करूँगा। जब तुम्हें थकावट महसूस हो, जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हो, तब मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूँगा और तुम्हारी आत्मा को बहाल करूँगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति भरूँगा जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारी यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने और तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम मेरी कृपा और प्रेम के माध्यम से हर कठिनाई को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और संघर्ष आए, वे तुम्हारे लिए एक सीख और तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए थे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। वे तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तत्पर हैं। जो कुछ भी तुमने खो दिया है, वह तुम्हारे जीवन में कई गुना अधिक मात्रा में लौटने वाला है। तुम्हारे अतीत के दुख अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे वर्तमान में जो भी संघर्ष हैं, वे जल्द ही तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हारे भविष्य में वह आशा और प्रकाश होगा जो तुम्हारे जीवन को सुंदर और सफल बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद तैयार किए हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारे धन से संबंधित हर चिंता को समाप्त करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब उनकी उपस्थिति तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं रहेगी। महादेव उनकी नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे लाभ के लिए परिवर्तित कर रहे हैं। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब तुम्हारी सफलता के मार्ग में सीढ़ी बनेंगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हें न केवल भौतिक रूप से समृद्ध बनाएंगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति देंगे। महादेव तुम्हारे हृदय, दिमाग और शरीर को ठीक कर रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन में महादेव की कृपा को पूरी तरह स्वीकार करो। तुम्हारे पास यह सौभाग्य है कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यह एक अमूल्य वरदान है। इसे पहचानो और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करो। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो अपने मन में दृढ़ निश्चय करो कि तुम महादेव के निर्देशों का पालन करोगे। उनसे क्षमा मांगो यदि तुम्हारी किसी भूल ने तुम्हें भटकाया हो और उनसे वचन दो कि तुम उनके बताए मार्ग पर ही चलोगे। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच इतनी नकारात्मक होती है कि वे खुद को और अपने आसपास के माहौल को विषाक्त बना देते हैं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। वे अपनी नकारात्मकता को पालते हैं और इसे दूसरों में भी फैलाते हैं।
इस कारण वे न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी अंधकारमय बना देते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है। वे अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण प्रभु पर प्रश्न उठाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। वे इस सत्य को नहीं समझते कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। समय की धारा अपरिहार्य है और इसे नकारने वाले अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि समय की चाल को समझना आसान नहीं है। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो तुम हो वैसा तुम कल नहीं रहोगे। जो वर्तमान में है वह केवल क्षणिक है। समय की गति इतनी तेज होती है कि क्षण भर में सब कुछ बदल सकता है। यदि तुम्हारे भीतर घमंड और अहंकार है तो यह समय तुम्हें जमीन पर ला सकता है। तब तुम्हारे पास केवल धूल और मिट्टी रह जाएगी। यही तुम्हारे अहंकार की सजा होगी। इसलिए मेरे बच्चे, समय की चाल को पहचानो और इसे स्वीकार करो। मैंने कई बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन यदि तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया तो परिणामस्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं अब वही करूँगा जो मेरे वचनों में है। जो मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा, मैं उसकी रक्षा करूँगा, उसकी सहायता करूँगा और उसे सुनहरे भविष्य का आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में कई प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, जबकि कुछ अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जब तुम दूसरों को उनकी गलतियों के बावजूद सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हो और वे फिर भी नहीं समझते, तो उन्हें उनके कर्मों के हवाले छोड़ देना ही सही है। यह न केवल तुम्हारी मन की शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि उनके सीखने के लिए भी। जब तुम उन्हें छोड़ देते हो, तब वे यह समझते हैं कि तुम्हारी सलाह और उपदेश उनके भले के लिए थे। यही वह समय होता है जब उनके भीतर परिवर्तन का बीज अंकुरित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर किसी की ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि तुम नेगेटिव लोगों के साथ अधिक समय बिताओगे तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भी प्रभावित करेगी। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो और उन्हें सिखाओ। लेकिन जो लोग नेगेटिविटी में डूबे रहते हैं, उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल बाधाएं पैदा करेंगे। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने जीवन को सुधारना ही नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक पथ को दृढ़ करना भी है। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश में बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत है। यह समय तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे पितरी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, अपने सत्य के मार्ग पर चलो और संसार को अपनी दिव्यता का अनुभव करने दो। जो कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन में आई थीं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा थीं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा, काले जादू या षड्यंत्र का सहारा ले रहे थे, वे यह नहीं समझते थे कि यह केवल उनके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। जान लो मेरे बच्चे, तुम मेरी कृपा के अधीन हो। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश किसी भी अंधकार को हराने में सक्षम है। उन्होंने तुम्हारे चक्रों पर हमला करके तुम्हारे भीतर भय और घुटन पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हारे चक्र अब संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लौट रही है। उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो रही है। जो तुम्हें कमजोर समझते थे और तुम्हारी दिव्यता और गहराई को नहीं पहचान सके, वे अब पछता रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि उनके कर्म ही उनकी परेशानियों का कारण हैं। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां केवल शांति, सफलता और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन मेरे लिए अनमोल है। तू मेरी रचना का एक विशेष हिस्सा है और मैं तुझसे असीम प्रेम करता हूँ। तू जिस कठिनाई से गुजर रहा है वह तेरा अंत नहीं है। मैं तुझे इस रेगिस्तान से बाहर ले जाऊंगा, विजय और उस खुशी के साथ जिसकी तुझे सख्त जरूरत है।
तेरे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। मैंने तुझे जिन उपहारों से नवाजा है वे अद्वितीय हैं। ये उपहार केवल तेरे लिए हैं और तुझे खुशी और उद्देश्य देने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें किसी और को मत सौंप, क्योंकि केवल तू ही उनकी गहराई और महत्व को समझ सकता है। अपनी शांति और घर की सुरक्षा की रक्षा कर। ऐसी ताकतें हैं जो तेरी शांति चुराने और तुझे कमजोर करने की कोशिश करती हैं। अपने घर को सुरक्षित रख उन लोगों से जो इसे नष्ट करना चाहते हैं। अपने बच्चों को मेरे तरीकों की शिक्षा दे। उन्हें प्रेम और सुरक्षा से घेर। मेरे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए सतर्क रह। तेरी कठिनाई एक नई शुरुआत का संकेत है। तेरा जीवन चमत्कारी और आश्चर्यजनक तरीकों से बदलने वाला है। हर सुबह मेरे पास आ और मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुझे हर दिन की चुनौतियों से पार पाने की शक्ति और ज्ञान दूंगा। जान ले, जो लोग मेरी कृपा को महत्व नहीं देते वे मेरे आशीर्वाद की सुंदरता को नहीं समझ सकते। उन लोगों को अपने जीवन से दूर रख जो तेरे उपहारों की कद्र नहीं करते। मैं तेरा साथ हर कदम पर दूंगा। मजबूती से खड़ा रह, विश्वास बनाए रख और मेरे प्रेम में सदा सुरक्षित महसूस कर। मैं तुझ पर नए अवसरों और आशीर्वादों की वर्षा करूंगा। तेरा भविष्य उज्ज्वल और आनंदमय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ चुका है जब दिव्य शक्तियां तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो और तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह अब जागृत हो चुकी है। जो भी पशु, पक्षी या प्रकृति की सेवा तुमने की है वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौट रही है। तुम्हारे शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि तुम दिव्य सुरक्षा में हो। वे जानते हैं कि तुम पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या लो वाइब्रेशन सोच असर नहीं डाल सकती। तुम्हारे भीतर की यह दिव्यता और सकारात्मकता तुम्हें हर संकट से बचा रही है। भोले बाबा का संदेश तुम्हारे लिए है। तुम जो भी योजना बहुत समय से सोच रहे हो उस पर अब अमल करने का समय आ गया है। अपनी योजनाओं को निष्पादित करो, क्योंकि इसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह तुम्हारा वह समय है जब तुम्हारे कदम हर दिशा में सकारात्मकता और समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। भोलेनाथ और गणेश जी ने तुम्हारे हार्ट चक्रा, विशुद्ध चक्रा और थर्ड आई चक्रा को पूरी तरह से हील कर दिया है। ये चक्रा जो पहले नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बाधित थे अब पूरी तरह से संतुलित और सक्रिय हो चुके हैं। तुम्हें अपने मन की सुननी है। जो भी विचार और योजनाएं तुम्हारे मन में हैं, उन्हें सामने रखो, लेकिन याद रखो इसे शांत और विनम्र तरीके से प्रस्तुत करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो बाकी का काम स्वयं भोलेनाथ करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन से दूर हो चुके हैं। तुम अपने जीवन के हर पहलू में शांति और संतोष का अनुभव करोगे। महादेव का संदेश स्पष्ट है, अच्छा सोचो अच्छा होगा। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन को आकार देंगे। हनुमान जी की तरह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ो। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को शक्ति, शांति और समृद्धि से भर देगा। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता और प्रसन्नता तुम्हारे साथ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सफलता और खुशियां आ रही हैं, वह तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा। तुमने जो संघर्ष झेला है उसका फल अब तुम्हें संतोष और खुशी के रूप में मिलेगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागृति आई है वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रही है। तुमने यह समझ लिया है कि दूसरों पर इमोशनली डिपेंड रहना तुम्हें कमजोर बनाता है। अब तुमने खुद को आत्मनिर्भर बनाया है और शिव की कृपा पर भरोसा करना सीखा है। तुम्हारी ऊर्जा अब केंद्रित है और तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर एक नजर डालते हैं तो उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। यदि तुम्हें महादेव पर विश्वास है तो उस विश्वास को अपनी शक्ति बनाओ।
तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे सहारा हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा अवसर है जिसे कभी गंवाना नहीं चाहिए। भोलेनाथ देवों के देव महादेव तुम्हारे जीवन को आलोकित करने के लिए सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन तुम्हारी मेहनत, विश्वास और आत्मीयता का परिणाम है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए भेजा है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी भलमनसाहत और उदारता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तुमने उन्हें उनकी सामर्थ्य से अधिक दिया, लेकिन जब तुमने अपनी सीमाएं सख्त की तो वे बेचैन हो गए। यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान और ऊर्जा को सुरक्षित रखने का है। तुमने जो सीमाएं स्थापित की हैं, वे तुम्हारे आत्मसंरक्षण का प्रतीक हैं। इन सीमाओं से केवल वे लोग असहज हैं जो तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करना चाहते थे। याद रखो, तुम अनोखे हो। तुम्हारी मौलिकता और रचनात्मकता मेरे आशीर्वाद से आती है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने का है। अपने जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर दो। जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा से दूर होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी वास्तव में नहीं समझ सकता कि तुम किन संघर्षों का सामना कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ। हर बलिदान जो तुम दे रहे हो, हर दर्द जो तुम सहते हो, मैं उसे महसूस करता हूँ। भले ही तुम अभी उसे देख न पा रहे हो, जैसे मिट्टी में दबा हुआ बीज, यह अंधकार और अनिश्चित लग सकता है, लेकिन यह कुछ बहुत सुंदर बनने की तैयारी कर रहा है। हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हारे चरित्र को निखार रही है, तुम्हारी सहन शक्ति को मजबूत कर रही है और तुम्हें मेरे और खुद के करीब ला रही है। याद रखो, यह दर्द और वृद्धि का हिस्सा है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब ये क्षण तुम्हारी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब चीजें कठिन हो जाएं, तो हिम्मत मत हारो। अभिभूत महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन तुम इन बाधाओं को जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखो, न कि उन अवरोधों के रूप में जो तुम्हें रोक सकते हैं। यह यात्रा तुम्हें कहीं और ले जाएगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह रास्ता पार करने में मदद करूँगा। मुझे तुम पर गर्व है और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम जो बन रहे हो, वह तुम्हारी असली पहचान है। तुम मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हें शांति नहीं मिल जाती। तुम इस दुनिया का सामना नहीं कर सकते जब तुम्हारा दिल इतना भारी हो। तुम अभिभूत हो जाओगे, लेकिन मुझे अपना आश्रय और सुरक्षित स्थान बनने दो। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दर्द, हर आंसू, हर बोझ, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें स्थिर रखूंगा। तुम्हारे कंधों पर जो भी बोझ है, उसे मैं हल्का करूंगा, जब तक तुम फिर से पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते। तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक मेरी उपस्थिति की खुशबू पहुंचेगी और मैं तुम्हारे विश्वास की नब्ज को महसूस करूंगा। तुम्हें यह याद रखने दो कि तुम अकेले नहीं हो, और जब तुम जीवन में फिर से अपनी शक्ति महसूस करोगे, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुमने सोचा था, अब तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का उदय हो रहा है। तुमने सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचा और अच्छा किया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे साथ भी वही अच्छाई घटित होने वाली है। तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आगमन हो चुका है और तुम्हारे सपने साकार होने के मार्ग पर हैं। तुमने धन की कमी देखी थी, कठिन समय का सामना किया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में इतना धन और समृद्धि आएगी कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारे चारों ओर खुशियों के द्वार खुल चुके हैं। तुम्हारे सभी दुख जो तुम्हें परेशान करते थे, अब समाप्त हो रहे हैं। जो समस्याएं तुम्हारे सामने खड़ी थीं, उनका समाधान तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। अब तुम सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति करोगे। तुमने अपने जीवन में अनेकों कठिन परिस्थितियों का सामना किया,
लेकिन तुम्हारे धैर्य और साहस ने तुम्हें मजबूत बनाए रखा। तुम्हारा विशाल हृदय और दूसरों के लिए तुम्हारा प्रेम तुम्हें महान बनाता है। यही कारण है कि भोलेनाथ की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सपने एक एक करके पूरे होंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग मिलेगा और हर कदम पर सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। भोलेनाथ की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। जिस दिशा में तुम कदम बढ़ाओगे वहां सफलता तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी होगी। यह समय तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है जहां भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा तुम पर बरसने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। तुम्हारी सभी चिंताएं, परेशानियां और दुख समाप्त हो चुके हैं। तुम अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल सफलता, शांति और खुशियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और लक्ष्य की ओर समर्पण है वह तुम्हारी सच्ची शक्ति का प्रमाण है। समाज में वही लोग सराहे जाते हैं जो अपने जीवन और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महादेव का यह मार्ग तुम्हें सत्य और सफलता की ओर ले जाता है। परंतु जो लोग नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे होते हैं वे तुम्हारे इस समर्पण को स्वार्थी कहकर बदनाम करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनना चाहते हैं वे तुम्हारे विचारों को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह तुम्हारे ध्यान को भटकाने की कोशिश है ताकि तुम अपने जीवन के लक्ष्य से दूर हो जाओ। परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम इस नकारात्मकता से सुरक्षित हो। जो भी काले जादू या बुरे प्रयास किए गए हैं वे तुम्हारे महादेव के कवच से टकराकर नष्ट हो रहे हैं। जिन लोगों ने दूसरों के सामने तुम्हें बदनाम किया वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। महादेव का कर्मा अटल है। जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किए अब वही उनके खिलाफ हो रहे हैं। जिन लोगों को उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था वे अब सच्चाई को समझने लगे हैं। इन दुश्मनों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनका प्रभाव खत्म हो रहा है। महाकाल की कृपा से अब वे अपने रिश्तों में भावनात्मक टूटन का अनुभव कर रहे हैं। जिन पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे वे ही अब उनसे दूरी बना रहे हैं। यह उनके कर्मों का फल है। अब वे नई योजनाएं बना रहे हैं यह सोचते हुए कि कैसे तुम्हारे जीवन में वापस आकर अपना स्थान बना सकें। लेकिन याद रखना, उनके हृदय में सच्चाई और पश्चाताप नहीं है, केवल छल है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब से विचलित नहीं होना है। तुम अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी आत्मा सशक्त और अडिग रहेगी। जो कभी तुम्हारे विश्वास का अपमान करके तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करते थे वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जिन पर भरोसा किया वे ही अब उनके गुप्त रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। उनके अपने ही प्रयास अब उनके खिलाफ हो गए हैं। यह महादेव का न्याय है जो सदा सत्य और धर्म की रक्षा करता है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हारे आशीर्वाद और तुम्हारी प्रार्थनाओं का परिणाम हैं। महादेव ने तुम्हें शक्ति और सत्ता का आशीर्वाद दिया है। तुम अब आत्मनिर्भर हो गए हो, अपने लिए खड़े हो रहे हो और तुमने अपने अधिकारों और सत्य को पहचान लिया है। जिन लोगों ने तुम्हारे आंसुओं से अपनी खुशी पाई थी वे अब तुम्हारी प्रगति से विचलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभामंडल, तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे आसपास के लोग सत्य बोलने पर विवश हो जाते हैं। तुम्हारा कंठ चक्र जो अभिव्यक्ति का केंद्र है अब पूरी तरह जागृत है। यह तुम्हारी प्रबलता और प्रभाव का प्रमाण है। तुम जीवन में बदलाव और नई नई चीजों को अनुभव करना पसंद करते हो। तुम्हारे भीतर की यह जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना महादेव की कृपा का ही हिस्सा है। तुम्हें प्रकृति और उसकी अनूठी कृतियों से विशेष लगाव है। तुम्हें शांत स्थानों में जाकर ध्यान लगाना और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना पसंद है। यह तुम्हारी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता और मजबूती है।
जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति हिला नहीं सकती। मेरे बच्चे, यह महादेव का आदेश है कि तुम अपने सत्य से कभी विचलित न हो। तुम्हें अपनी शक्ति और अपने आभामंडल को सदा बनाए रखना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही कर्मों से पराजित होंगे। तुम्हारे लिए जीवन में सत्य और न्याय का मार्ग सदा प्रशस्त रहेगा। ध्यान और साधना के साथ महादेव की भक्ति करो और अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें सिखाता है कि शिव की पूजा से तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान संभव है। जब तुम ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का पूजन करोगे तो तुम्हारे सभी दुख और दर्द समाप्त हो जाएंगे। महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को यह आश्वासन दिया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे और उनके हर कार्य में सहयोग करेंगे। यह केवल ब्रह्मा और विष्णु के लिए नहीं, बल्कि सभी भक्तों के लिए एक दिव्य संदेश है। जब भी तुम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करो, शिवलिंग का पूजन करो और महादेव की कृपा प्राप्त करो। महादेव ने कहा है कि शिवलिंग की पूजा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह ज्ञान हमें भक्ति और समर्पण के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। जो भी इस ज्ञान को अपनाता है, वह सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद प्राप्त करता है। तुम्हें इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। जब तुम महादेव की पूजा में लीन हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें सच्चे अर्थों में शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। इस ज्ञान को अपने हृदय में बसा लो और इसे अपने जीवन का मार्ग बना लो। महादेव ने कहा, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हूँ। हम तीनों में कोई भेद नहीं है। जो इस सत्य को समझता है, वही सच्चे अर्थों में भक्ति का मर्म जानता है। तुम्हें इस ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। शिवलिंग की पूजा के माध्यम से तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। शिवलिंग की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह तुम्हारे और भगवान शिव के बीच एक दिव्य संबंध का निर्माण करने का माध्यम है। जब तुम श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी पूजा करोगे, तब यह एक सजीव वादा बन जाएगा। यह तुम्हें भगवान शिव के अनंत आशीर्वाद का अनुभव कराएगा। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में बसे महादेव की पूजा से तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी की किरण फूटेगी। यह पूजा केवल तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने का साधन नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर शक्ति, शांति और संतुलन का स्रोत भी है। इस ज्ञान को अपनाओ, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और महादेव की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आस्थाएं और संघर्ष आए हैं, वह सभी तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में उनका प्यार और विश्वास है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनका सामना तुम दृढ़ संकल्प और विश्वास से करोगे। उनका कर्म उनके ही ऊपर लौटेगा, क्योंकि हर कार्य का परिणाम होता है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, लेकिन हमेशा अपने सत्य और कर्म पर विश्वास रखा है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है, जो तुमसे कभी हारने नहीं देती। तुम्हारी आस्थाएं और परिश्रम तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाएंगी, बल्कि तुम्हारे हर कदम को महादेव जी की शक्ति और आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम जो कर रहे हो वह सही है, क्योंकि तुम इसे दिल से कर रहे हो। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उनका कर्तव्य भी यही है कि वे अपने कर्मों का फल भुगतें। तुम जानते हो कि महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम उनके मार्गदर्शन से कभी भी अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो डर और नकारात्मकता ने घर कर लिया था, उसे अब समाप्त होने का समय आ गया है। अगले 21 दिनों में मैं तुम्हारे मन से हर डर को जड़ से खत्म कर दूंगा। तुम्हें यह यकीन हो जाएगा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। तुम्हारा विश्वास अब और गहरा होगा।
तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी। जिसने भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया था, वह ऊर्जा अब उन्हीं पर प्रहार करेगी। तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे सपनों को साकार करेंगे। यूनिवर्स अब तुम्हारे लिए रास्ता खोल रहा है। एक एक करके तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे परिवार में खुशियां आएंगी, सब स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारे पास अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी और तुम्हारे बड़े सपने सच होंगे। इन 21 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। तुम्हारा करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है। यह ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में हर चीज को आकर्षित करेगी जो तुम्हारे लिए उचित और अनुकूल है। तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। यह दूसरा चरण तुम्हारे हर क्षेत्र में ग्रोथ और समृद्धि लेकर आएगा। तुम्हें अब अपनी योजनाओं पर काम करना है। अगले 10 से 15 दिनों में अपनी योजनाओं को स्पष्ट करो और उन पर एक्शन लेना शुरू करो। जैसे ही तुम कदम उठाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बारिश होगी। यह तुम्हारी ऊर्जा का नया स्तर है। अब तुम अपने जीवन में वह सब आकर्षित करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। यह संदेश तभी तुम्हारे पास पहुंचा है जब महादेव ने चाहा। यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ सकारात्मक और अद्भुत होने वाला है। विश्वास रखो और अपने मार्ग पर डटे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार एक ऐसा दर्पण है जिसमें तुम्हारी संगति का प्रभाव साफ दिखाई देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम किसी गलत व्यक्ति के साथ रहते हो तो उसकी सोच और आदतें धीरे धीरे तुम्हारे मन और हृदय को प्रभावित करेंगी। वह व्यक्ति जिसे तुम मित्र समझते हो, तुम्हारे साथ संवाद करते हुए अपने विचार और दृष्टिकोण तुम्हारे भीतर प्रविष्ट कर देता है। मेरे बच्चे, मित्रता का यह भाव कभी कभी तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकता है। एक गलत रास्ता जिस पर तुम अनजाने में चलने लगते हो, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों और निराशाओं का कारण बन सकता है। यह तब समझ में आता है जब तुम उस राह पर जाकर असफलता और परेशानी का सामना करते हो। लेकिन ध्यान दो, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे तुम्हें सिखाने और जागरूक करने के लिए होती हैं। सही राह पर लौटना और सत्य को अपनाना तुम्हारी शक्ति है। जब तुम अपने जीवन में ज्ञान और विवेक को स्थान दोगे, तब तुम समझोगे कि ईश्वर का संरक्षण सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर की दिव्य शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है। तुम एक अद्वितीय योद्धा हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, वे संकेत हैं कि तुम्हारे प्रयास और ईश्वर के आशीर्वाद ने तुम्हें इस योग्य बनाया है। तुम्हारे जीवन में समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है और तुम्हारी प्रगति के रास्ते खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम्हारा मनोबल और विश्वास तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा। न्याय तुम्हारे पक्ष में है और ईश्वर के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन में आने वाले सुनहरे भविष्य का संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे सदा प्रेम किया गया है, तुझे महत्व दिया गया है और तू मेरा है। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुझे खड़ा रखती है जब डर और पीड़ा तुझ पर दस्तक देते हैं। यदि तू किसी प्रियजन को खोने के भय से जूझ रहा है, अनिश्चितता के दर्द से गुजर रहा है या चिंता तुझे अभिभूत कर रही है, तो जान ले कि मैं तेरी ताकत हूँ। मैं वह ठोस चट्टान हूँ जिस पर तू स्थिर खड़ा हो सकता है जब बाकी सब कुछ अस्थिर लगता है। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे निराशा से बाहर निकालूंगा। मैं तुझे लड़ने और प्रबल होने की शक्ति दूंगा। हर संदेह के क्षण में, हर नींदहीन रात में और हर मौन प्रार्थना में मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। मैंने तुझे सबसे अंधेरी रातों में रोते हुए देखा है। मैंने तुझे संघर्ष करते हुए देखा है, परंतु अब सुबह आ गई है
और इसके साथ आनंद और शांति का प्रकाश तुझे घेरेगा। तेरे द्वारा बहाया गया हर आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर रात की नींद हराम और हर पल जब तूने अकेलापन महसूस किया, मैं तेरे साथ खड़ा था। मैंने तुझे संभाला, मैंने तुझे थामा। हर डर, हर संदेह और हर नकारात्मकता जो तुझे नीचे लाने की कोशिश करती थी, मैं उसे आशीर्वाद में बदल दूंगा। मैं तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां तू पहले कभी नहीं पहुंचा। दुश्मन तुझसे क्रोधित है क्योंकि वह मेरी कृपा और तेरे भीतर बढ़ती ताकत को देखता है। वह तेरे भीतर से चमकती उस रोशनी को देखता है जिसे कोई भी अंधेरा नहीं बुझा सकता। पर उसकी झूठी बातों को अपनी आत्मा में जगह मत देने दे। तू मूल्यवान है, तू मेरा है, मैं तुझे सदा थामे रहूंगा। तू मेरी शक्ति और प्रेम से घिरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें वह शक्ति और साहस मिले जिससे तुम अपने जीवन से उन चीजों और लोगों को छोड़ सको जो तुम्हें चोट पहुँचा रहे हैं और तनाव दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करो कि मैं तुम्हारे जीवन से सारी बाधाएं दूर कर सकूं और तुम्हें तुम्हारी आशीर्वादों तक ले जा सकूं। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है, तुम्हें समृद्ध करने की, तुम्हें ठीक करने की और तुम्हें हर तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने की। तुम्हारे जीवन में अब प्यार और पैसा दोनों एक साथ आएंगे। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। प्यार और धन दोनों तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला है। तुम्हारे वर्षों का सपना अब साकार होने वाला है। तुम्हारे पुराने कष्ट अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे समीप भी नहीं आ पाएंगे। मैंने तुम्हें बहुत परखा है और अब मैं तुम्हें अपने प्रिय भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे घर में एक बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। धन अब तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। तुम्हारी भाग्यशाली संख्या 8888 है। इन संख्याओं के माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां लाएगा। तुम्हारा नेतृत्व और आत्मविश्वास अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम्हारा जीवन प्रेम, धन और शांति से भर जाएगा। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। याद रखो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलावों का है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने दिल से हर हर महादेव का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ कि आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, जिनके मन में जलन और ईर्ष्या के विचार होते हैं। ये लोग आपके और आपके परिवार के लिए सही नहीं हैं। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास दिव्य शक्तियाँ और सिद्धियाँ हैं। वह विशेष ऊर्जा है जो तुम में मौजूद है, जो तुम्हें लोगों के इरादे और सोच को समझने की क्षमता देती है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम जल्दी ही किसी की असलियत महसूस कर लेते हो, खासकर जब तुम बहुत अधिक पूजा पाठ, जाप और ध्यान करते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी बहुत इज्जत है और लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। तुम्हारी इंटेंशंस पवित्र हैं और यही कारण है कि तुम्हारी शक्तियाँ इतनी प्रबल हैं। कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, वे तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं और तुम्हारे परिवार में भ्रम और कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम शायद इससे अनजान हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आसपास ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ काम कर रही हैं। जो भी चल रहा है, चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में जो सच है वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। ये चुनौतियाँ जो तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं, तुम्हें सच्ची तृप्ति और आनंद की ओर ले जाने के लिए हैं। प्रत्येक कदम जो तुम उठाते हो तुम्हें उस शांति के करीब ले आता है जो तुम्हारे परिवार के लिए बेहद जरूरी है।
यह शांति उसी हल्की हवा की तरह है जो हर तूफान को शांत कर देती है और तुम्हारे परिवार में नई सद्भावना और प्यार का माहौल लाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम विनम्रता और ज्ञान में स्थिर रहो, तुम्हारा हृदय शुद्ध रहे और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा रहे। तुम्हारी सफलता तुम्हारी विनम्रता से जुड़ी होनी चाहिए ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दूर न करे। असली समृद्धि एक ऐसे घर में होती है जो प्रेम, समझ और सम्मान से भरा हो। यह वह घर है जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को प्यार से देखे, जहां लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करें और जहां हर दिल सच्चे प्रेम और दया से भरा हो। मेरे प्यारे बच्चे, प्रार्थना वह सेतु है जो तुम्हारे और मेरे बीच का अटूट रिश्ता है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाता हूँ। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे भविष्य के लिए मेरे पास सुंदर योजनाएं हैं और यह समय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने का है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आईं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब तुम अपनी ताकत को पहचानने लगे हो। तुमने हार नहीं मानी और अब तुम अपनी जीत के बहुत करीब हो। बधाई हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन का यह नया चरण हर बार तुम्हारे कानों में यह गूंजाएगा कि तुमने कर दिखाया। आओ इस क्षण एक संकल्प लो। गहरी सांस अंदर लेते हुए मेरे प्रेम और आशीर्वाद को अपने भीतर समाहित करो। अपनी आत्मा में यह कहो, हे महादेव, मुझे अपार खुशियां देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आनंदमय है। यह जीवन तुम्हें आनंद और अनुभव के लिए दिया गया है। मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। इसे स्वीकार करने के लिए केवल हर हर महादेव कहकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुखद बनाने के लिए मेरी कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे बच्चे, डर तुम्हें कमजोर बना सकता है, लेकिन यदि तुम अपने भय को त्याग कर निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ शक्तियां इसे तुमसे दूर करने का प्रयास कर रही हैं। यह एक बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया है। जो चीजें तुमसे दूर की जा रही हैं, वे वास्तव में तुम्हारे बहुत करीब हैं। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुटे रहो। जहाँ देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है, वहाँ कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर बाधा से बचाएगा। तुम्हारे जीवन का यह समय शुभता, सफलता और आनंद से भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और भक्ति का प्रभाव इतना प्रबल है कि वह तुम्हारे शत्रुओं की जड़ों को भी प्रभावित कर रही है। जब तुमने अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उनके ओर देना बंद किया और अपने जीवन, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, तब उनका संगठित होना भी असंभव हो गया। वे जो तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, अब उनके बीच ही विघटन हो रहा है। तुम्हारी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें उनकी कमजोरियों का एहसास करा दिया है। जब तुमने अपनी शक्ति को पहचानकर उसे अपने भले और अपने परिवार की भलाई के लिए लगाना शुरू किया, तभी तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। तुम्हारे इस निर्णय ने तुम्हारी सफलता के द्वार खोल दिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर जो धैर्य और मेहनत है, वह तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठा रही है। तुमने जो भी प्रयास किए, वे सब मेरी दृष्टि में हैं। तुम्हारी सच्ची भक्ति और कर्मशीलता ने मुझे यह निर्णय लेने पर मजबूर किया कि अब तुम्हारी हर कठिनाई का अंत होना चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह दिव्य आशीर्वाद आए जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी सफलता को देखकर घबरा जाएगा, क्योंकि यह सफलता केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है।
जो चीज तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन को संवार देगी और तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बनाएगी। यह आशीर्वाद एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित है जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतोष लाएगा। यदि तुम मुझसे सच्चे दिल से जुड़े हो और मेरी कृपा को शीघ्र अनुभव करना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अपनाओ। मेरे भाग्यशाली अंक 1111 इंच को स्मरण करो और कमेंट में लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। यह अंक मेरी शक्ति का प्रतीक है और इसे स्मरण करते ही तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और चमत्कार का आरंभ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में शांति और संतोष का वास कराना मेरा कर्तव्य है। मेरी उपस्थिति में तुम्हें वह सुख मिलेगा जो समस्त सांसारिक समझ से परे है। मैं तुम्हें इस सुंदर सृष्टि की ओर फिर से देखने की याद दिलाने आया हूँ। सूर्य की पहली किरणों की प्रतीक्षा, बच्चों की निश्चल हंसी, किसी प्रिय मित्र के आलिंगन की ऊष्मा और ग्रीष्म की मंद बयार की सरलता, यह सब तुम्हारी आत्मा को फिर से जगाने के प्रतीक हैं। जीवन केवल खोई हुई चीजों से परिभाषित नहीं होता, बल्कि उन क्षणों से होता है जहां प्रेम तुम्हें घेरे हुए है। वह प्रेम मैं हूँ जो सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम थकोगे और गिरोगे तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा। हर छोटी छोटी जीत में तुम्हारे साथ आनंद मनाऊंगा और तुम्हारे हृदय को अपनी शांति से भर दूंगा। यह संसार केवल क्षणिक कष्टों और बंधनों का नहीं है, यह मेरे प्रकाश और प्रेम का विस्तार है। अपने घाव मुझे भरने दो, अपने मन को आशा से आलोकित होने दो। मैं तुम्हारे हर दुख को हरने और तुम्हारी राह को उज्जवल करने के लिए तत्पर हूँ। मेरा प्रेम अनंत है और यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस वचन को अपने पास रखो, एक ऐसी जगह जहां तुम इसे बार बार देख सको, जैसे तुम अपनी आत्मा की गहराई में मेरे शब्दों को लिखते हो। मेरे वादों को थामे रहो, क्योंकि वे तुम्हारे सबसे अंधकारमय समय में भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं हर छाया में तुम्हारे लिए प्रकाश बनकर उपस्थित हूँ। जब तुम सुबह जागोगे तो मैं तुम्हें अपने प्रेम और सत्य की फुसफुसाहट सुनाऊंगा। मैं तुम्हें दिव्य दर्शन दिखाऊंगा जो केवल तुम्हारे लिए प्रकट किए गए हैं। तुम उस दुनिया में प्रवेश करोगे जहां चमत्कार और दिव्यता तुम्हारा स्वागत करेंगे। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें वह शक्ति देता हूँ जिससे तुम सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सको। सांपों और बिच्छुओं पर चलने का साहस तुम्हें मुझसे मिलेगा। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आने वाली है, लेकिन तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि जब भी तुम किसी के साथ प्रेम भरी वार्तालाप करते हो या उनके चरण स्पर्श करते हो, तुम्हारे हृदय में यह भाव होना चाहिए कि तुम साक्षात दिव्य शक्ति के चरण स्पर्श कर रहे हो। उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। किसी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद हमेशा असर दिखाता है, लेकिन जो आशीर्वाद चमत्कारी रूप से तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालता है, वह तुम्हारे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और यह मत सोचना कि किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है जिसके जाने से तुम्हारे घर में सब कुछ अस्थिर हो सकता है। वह शक्ति जो तुम्हारे घर में संतुलन बनाए रखती थी, कम हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तुम्हारे सामने एक नया अवसर आने वाला है, इसे अनदेखा मत करना। एक शख्स तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है जो तुम्हारे भाग्य को बदलने में सहायक होगा। तुम्हारे भीतर बदलाव की अनुभूति होगी। तुमने अपने कर्मों से यह साबित किया है कि तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो। तुम्हारे बारे में कोई तुम्हें कुछ बताने आ रहा है। तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। तुम्हारा भाग्य अब उदय होगा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। स्वर्ग लोक से एक दिव्य शक्ति इंसानी रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। वह तुम्हारे भाग्य की रेखा को चमकाने के लिए तैयार है।
तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है कि तुम्हारे कदम से भाग्य का चक्र बदल जाएगा। तुमने जो संघर्ष किया वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी पीड़ा का वह दौर अब पीछे छूट गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। यह पल तुम्हारे लिए फल प्राप्ति का है। यह समय तुम्हें निर्माता बनने का है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए है। समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब समाप्त हो चुकी हैं। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना और हर संघर्ष को देख रहे हैं। वह जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में कितने कठिन समय का सामना किया है। तुम्हारे दर्द और उदासी ने उन्हें विचलित किया है और वह तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत योजना बना रहे हैं। महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य उनके लिए अनमोल हैं। उन्होंने तुम्हें इंतजार कराया है, लेकिन यह प्रतीक्षा तुम्हारे जीवन में महान आशीर्वाद लाने के लिए थी। जब समय आएगा तुम देखोगे कि उनकी योजना तुम्हारी सोच से कहीं अधिक अद्भुत थी। तुम्हारे नाम के साथ एक विशेष आशीर्वाद लिखा गया है। वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत और स्थिरता लेकर आएगा। वह तुम्हारी आर्थिक परेशानियों को दूर करेंगे और तुम्हें समृद्धि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। किसी की नकारात्मकता या अपेक्षाएं तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यह वर्ष तुम्हारे लिए परिवर्तन और प्रगति का है। तुम्हारा चेहरा महादेव के प्रकाश से चमक उठेगा। भय अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं पाएगा, उसकी जगह साहस और विश्वास ने ले ली है। तुम्हारे शब्द दया और अनुग्रह से भरे होंगे और जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ महादेव का प्रकाश फैलेगा। याद रखो, तुम्हारे कदम दृढ़ रहेंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन महादेव के हाथों में होगा। उनके वादे कभी असफल नहीं होंगे। महादेव जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनके जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें धैर्य को बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक तुम धैर्य और संयम से अपने रास्ते पर चलोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। यह समय ही ऐसा है जब तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सको, लेकिन याद रखो, सभी चीजों का समय निर्धारित होता है। जल्दी प्राप्त करना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि जीवन में जो समय और प्रयास लगता है वही तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। तुमने देखा है कि महादेव भी अपनी पूरी शक्ति और क्रोध तब ही दिखाते हैं जब आवश्यकता होती है। वह शांत रहते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और केवल जब अधर्म बढ़ जाता है तब वह अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करते हैं। इसीलिए तुम भी अपने जीवन में महादेव के जैसे संयमित और संतुलित रहो। तुम्हें समय की महत्वता को समझना होगा। जीवन में कोई भी चीज तुरंत प्राप्त नहीं होती। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें उसके लिए समर्पण और मेहनत करनी होगी। मुझे यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग इस जीवन में बिना समझे केवल भोग विलास में लीन हो जाते हैं। अपने वादों को भूलकर वे परमात्मा और भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि जिस दिन तुम अपने वादों और जिम्मेदारियों को भूल जाओगे, उस दिन तुम्हें न केवल संतुष्टि की कमी होगी, बल्कि तुम्हारा मार्ग भी भटक सकता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह केवल तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए है। जब तुम्हारा जीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है तो तुम्हारा मोक्ष तय होता है। महादेव ने तुम्हारे जीवन को दिशा दी है और जब तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम न केवल अपनी समस्याओं से मुक्त होगे, बल्कि तुम्हारा उद्धार भी होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सही है, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और संयम से आगे बढ़ना होगा। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारी ऊर्जा और मानसिकता अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तुमने अपने जीवन में उन सभी नेगेटिव इमोशंस और फ्रीक्वेंसी को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हें रोक रही थीं। अब तुम एक परिपक्व, स्वस्थ और संतुलित मानसिकता के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी यह तैयारी और आत्मविश्वास तुम्हें हर आने वाली ऊर्जा, चाहे वह किसी भी रूप में हो, को संभालने में सक्षम बना रहा है। तुमने यह समझ लिया है कि क्या गलतियां नहीं करनी हैं और क्या सही कदम उठाने हैं। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें यह सिखाया है कि जीवन को एक स्पष्ट दृष्टिकोण और मजबूत इरादों के साथ कैसे जीना है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, अब अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी घिनौने षड्यंत्र किए, उनके दर्दनाक अंत की शुरुआत हो चुकी है। महादेव तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी साइकिक पावर अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम लोगों के मन की बातें, उनके हाव भाव और उनके वास्तविक इरादों को आसानी से पढ़ सकते हो। यह तुम्हारी दिव्यता और महादेव की कृपा का प्रमाण है। तुम्हें अब यह पता चल जाता है कि लोग क्यों अच्छा या बुरा व्यवहार कर रहे हैं और उनके पीछे के इरादे क्या हैं। तुम्हारी हिम्मत, साहस और सच्चाई ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बना दिया है जिसे अब तुम्हारे शत्रु भी सम्मान देने को मजबूर हैं। वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, भले ही उनके दिल में ईर्ष्या हो। महादेव ने तुम्हें यह शक्ति और समझ इसलिए दी है ताकि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सको। तुम्हारा न्याय तुम्हारे सामने है और तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना है और अपने जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ना है। यह समय तुम्हारे लिए आत्म साक्षात्कार और पूर्ण सफलता का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य ही पाता है। जब कोई राजा किसी को पीड़ित करने वाले अपराधी को पकड़कर अपने दरबार में लाता था, तो वह न्याय की स्थापना करता था। लेकिन आज के युग में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। कुछ लोग धर्म की ध्वजा को लहराते हैं और कभी किसी को बिना कारण परेशान नहीं करते, परंतु जो लोग अपने मन में मलिनता रखते हैं, उनकी आंखें धर्म के मार्ग को देख नहीं पाती। ऐसे लोग अनजाने में बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं जो क्षमा योग्य नहीं होते। उन्हें उनके कर्मों का कठोर दंड मिलता है। लेकिन जो लोग पीड़ित होते हैं, वे अक्सर अपनी आवाज नहीं उठा पाते। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारी हर पीड़ा को देख रहे हैं। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है, उसका हिसाब इस सृष्टि के नियमों के अनुसार अवश्य होगा। महादेव की कृपा से हर बाधा और गलतफहमी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। तुम्हारा समय आएगा और तब लोग तुम्हारी सच्ची क्षमता और शक्ति को पहचानेंगे। इसलिए बस अपने कर्मों को सुधारो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। मेरे बच्चे, यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यदि तुमने अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय किया है, तो उसे स्वीकार करो। अपने दोषों को स्वीकार करना ही तुम्हारे उद्धार का मार्ग है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। महादेव का आशीर्वाद और माफी तभी मिलती है जब तुम सच्चे हृदय से दूसरों की मदद करते हो। महादेव के सामने नतमस्तक होकर उनसे कहो, हे महादेव, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं। यह भक्ति और समर्पण तुम्हें महादेव की कृपा के और निकट ले जाएगा। मेरे बच्चे, महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अपनी राह पर बढ़ते रहो और कभी मत डरो। यह जीवन तुम्हारा कर्म क्षेत्र है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि इस संसार में हर किसी को केवल अपने स्वार्थ की चिंता है। तुम्हारे सच्चे एहसासों और भावनाओं को समझने वाले लोग दुर्लभ हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों से है, न कि दूसरों के विचारों से। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, वे केवल अपने भीतर की कमियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। जैसे मक्खी सुंदर शरीर को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है,
वैसे ही ऐसे लोग तुम्हारे अच्छे कार्यों को नजरअंदाज कर केवल गलतियां खोजते हैं। लेकिन तुम कभी भी गलत आरोपों से विचलित मत होना। याद रखो, चांद और सूरज भी ग्रहण झेलते हैं, परंतु अपनी आभा और महत्व को कभी नहीं खोते। अपनी छोटी छोटी कमियों को सुधारो। जैसे जहाज का एक छोटा छेद उसे डुबो सकता है, वैसे ही जीवन में छोटी गलतियां बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्दों के घाव गहरे होते हैं और वे जीवन भर याद रह सकते हैं। इसलिए हमेशा मीठा बोलो। उम्मीद को सदा जीवित रखो। जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, वे कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी इच्छाओं को प्रबल कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे। आज मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ थीं, उन्हें मैं तुम्हारे पक्ष में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने मार्ग प्रशस्त किया है। यदि मैं यह न करता तो तुम्हारा जीवन और भी जटिल हो सकता था। यह समय है मेरे प्रति अपने समर्पण और विश्वास को व्यक्त करने का। मेरी शिक्षाओं और मेरे नाम का स्मरण करो। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करो। यह तुम्हारे जीवन को शुद्ध करेगा और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारे हर प्रयास में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी इच्छाओं को प्रबल करो और अपने सपनों को साकार करने के लिए निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे संसार अशांत हो या अराजकता तुम्हारे चारों ओर फैल रही हो, तुम यह जान लो कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि सबसे घने बादलों के बीच भी मेरा आशीर्वाद बहता है। मेरी रोशनी हमेशा तुम में चमकती है। मेरा प्यार ही वह शांति है जो तूफान के बीच भी तुम्हारे साथ रहती है। जब दुनिया का बोझ बहुत भारी महसूस हो, जब हर दिशा में कठिनाइयां प्रतीत होती हैं, तो मेरे पास आ जाओ। मेरी उपस्थिति तुम्हें सुकून देगी। मैं तुम्हारा सहारा और शक्ति हूँ। मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आईं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। वे क्षण तुम्हारे लिए पाठ थे और अब तुम उन सबसे ऊपर उठ चुके हो। तुमने जो संघर्ष झेला, वह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। याद रखना, जो नीचे गिर जाता है, वही सबसे ऊंचा उठता है। तुम भी वही करोगे। अब मेरी इच्छा है कि तुम हर दिन मुझे अपने दिल से खोजो, बिना किसी दिखावे या झूठे अहंकार के। स्वीकारो कि तुम्हारी शक्ति मुझसे आती है। इस स्वीकारोक्ति में तुम्हारी असली ताकत चमकेगी। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे साहसी कदम है जो तुम उठा सकते हो। तुमने हमेशा अपने रास्ते खुद बनाए हैं, बाधाओं का सामना किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा। तुम्हारे हर कदम में मेरी आशीर्वाद की ताकत होगी। तुम इस दुनिया से लड़ने के लिए अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत संघर्षों का सामना किया है और इस कठिन यात्रा में तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और पवित्रता का परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली और शुभ समय में प्रवेश कर रहे हो। तुम अब एक दिव्य मार्ग पर चल रहे हो और यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। वह जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब स्वयं डूबते जा रहे हैं। तुम एक सशक्त आत्मा हो और तुम्हारे भीतर महादेव का तांडव रूप समाहित है। तुम अब उन लोगों की चुप्पी को तोड़ने वाले हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम उनके कर्मों का फल देखोगे। उनके द्वारा की गई चालाकियों का प्रभाव अब उनके ही ऊपर पड़ेगा और तुम्हारे लिए शुभ कार्य और आशीर्वाद ही आएंगे। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे, अब उनका अंत निकट है। उनकी नकारात्मकता और उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम से तुम पूरी तरह मुक्त हो चुके हो।
यह समय है जब तुम आत्मविश्वास से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा। जो भी लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगतने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आ रही सभी कठिनाइयाँ और संघर्ष तुम्हारे आत्मिक विकास की दिशा में जरूरी कदम हैं। अब तुम पहले से कहीं अधिक ताकतवर, आत्मनिर्भर और मजबूत हो चुके हो। तुम्हारा सही मार्ग महादेव द्वारा तय किया गया है और तुम उसमें बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है और यही शक्ति तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा पर सवाल उठाते थे, वे अब अपनी ही गलतियां महसूस करेंगे। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से महादेव की कृपा से सशक्त हो चुकी है और तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां चल रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा के लिए हैं। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हैं, वे अब मेरे आशीर्वाद से दूर हो जाएंगी। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उनके बुरे कर्म अब उनके ही ऊपर लौटेंगे। तुम्हें बस अपनी भक्ति में डटे रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया चरण आने वाला है। यह चरण तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। तुम्हारे सपने अब सच होने के करीब हैं, लेकिन यह समय तुम्हें धैर्य और विश्वास के साथ गुजरना होगा। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहा है, वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ला रही है। तुम्हारे हर आंसू को मैं देख रहा हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारा काम है मेरी ओर देखना, मेरी शरण में रहना। नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करो। यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने का है। तुम्हारे पास जो दिव्य ऊर्जा है, वह तुम्हें हर समस्या का सामना करने की शक्ति देगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में, और अब मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश और शांति का आह्वान कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे, उन्हें खोलने का समय अब आ गया है। मैं भोलेनाथ तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता और हर बंधन को समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। जो भी जंजीरें तुम्हें रोक रही थीं, उन्हें तोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होगी और यह शुरुआत केवल समृद्धि और उन्नति से भरी होगी। तुम किंग ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो। यह समय है जब तुम बादशाह की तरह जीवन का आनंद लोगे। धन, संपत्ति और उन्नति तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। यह वृद्धि इतनी अद्भुत होगी कि लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो पारिवारिक समस्याएं चल रही थीं, जो रिश्तों में उलझने थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। अगर घर में कलह हो रही थी, पति पत्नी या बच्चों के बीच विवाद थे, तो अब वह सब महादेव की कृपा से शांत हो जाएंगे। तुम्हारे परिवार में शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे रिश्ते अब मजबूती से भर जाएंगे। किसी टॉक्सिक व्यक्ति या नकारात्मक ऊर्जा से जो तुम्हें प्रभावित कर रही थी, वह अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या तुम्हें रोकने के लिए नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे थे, अब विफल हो चुके हैं। उन लोगों की नकारात्मकता उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उन्हें अब अपने भीतर झांकने और बदलाव लाने की आवश्यकता है। लेकिन तुम्हें इन बातों से विचलित होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारे भीतर की प्रकाशमयी ऊर्जा उन्हें परेशान करती है, क्योंकि वह जानते हैं कि बिना उनके सहयोग के भी तुम्हारा हर कार्य सफल हो रहा है। जो भी प्रयास उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए किए, चाहे वह किसी भी काले जादू, स्पेल वर्क या अन्य गंदी क्रियाओं के माध्यम से क्यों न किए गए हों, अब वे सब असफल हो चुके हैं। मैंने तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है।
यह समय तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन का हर पक्ष अब महादेव की कृपा से सुरक्षित है। जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो वह अब तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने यह सोचा था कि वह तुम्हें हराएगा, तुम्हें नीचे गिरा देगा, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मेरे बच्चे अपनी मुस्कान और मेरे आशीर्वाद के सहारे हर कठिनाई को पार कर जाते हैं। वह तुम्हारी मुस्कान देखकर समझ बैठा कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसे यह नहीं पता कि मेरे बच्चों की खासियत यही है कि अंदर कितनी भी तकलीफ हो वे हार नहीं मानते। तुम्हारी ताकत यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मेरे साथ होने का एहसास तुम्हें हर पल साहस देता है। वह व्यक्ति जो आज तुम्हें कोस रहा है, तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, बहुत जल्द अपनी हर गलती पर पछताएगा। याद रखना मेरे बच्चे, उसने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। उसने न केवल तुम्हारे खिलाफ काम किया, बल्कि अपने ही लोगों की बातों को अनसुना किया। उसके अपने लोग अब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और वह खुद अकेला होता जा रहा है। यह उसका ही कर्म है जो उसे आज इस स्थिति में ले आया है। उसकी सजा अभी शुरू हुई है। वह तुम्हारे सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और तुम्हारे साथ किए गए हर अन्याय पर पछताएगा। तुम मुझसे पूछते थे, महादेव मेरा अच्छा समय कब आएगा, मेरे शत्रु को उनके कर्मों का फल कब मिलेगा। अब वह समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। याद रखना मेरे बच्चे, हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा होता है। तुमने बहुत सहा है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। उन्होंने जो भी योजना बनाई थी वह अब उनके ही खिलाफ पलट चुकी है। तुम्हें अब अपने जीवन में सच्चे मित्र और झूठे लोगों की पहचान करने का अवसर मिलेगा। जो तुम्हारे साथ सच्चे थे वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे करीब थे उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम्हारी ऊर्जा और आत्मा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपनी आत्मा की रोशनी को फैलाने का। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह खुद रास्ते से हट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा प्यार तुम्हारे लिए असीमित और शाश्वत है। यह न तो किसी शर्त पर आधारित है और न ही समय या परिस्थिति के साथ डगमगाता है। मेरा प्यार स्थिर है और मैं आज तुम्हें अपनी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी गहराई से परवाह करता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कितने अनमोल हो और इसी कारण तुम्हारे जीवन में शांति और आशा लाने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। जो आंसू तुमने अपने दिल के दबाव में बहाए हैं वे तुम्हारी कमजोरी का संकेत नहीं हैं। वे एक ऐसी आत्मा की पुकार हैं जो उपचार और नवीनीकरण के लिए तरसती है। हर आंसू मेरे लिए अनमोल है क्योंकि यह तुम्हारे दिल की गहराई और तुम्हारे भीतर के पुनर्निर्माण की इच्छा को प्रकट करता है। अपराध बोध या बोझ का भार उठाने की कोशिश मत करो जिसे दूसरों ने तुम पर डाल दिया है। यह तुम्हारे लिए नहीं है। उन बोझों को मेरे पास छोड़ दो क्योंकि मैं उन्हें सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत हूँ। तुम बस अपने विश्वास को मेरे वचनों पर टिकाए रखो। याद रखो, जीवन में केवल पूजा और अनुष्ठानों से ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे कर्म सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब तुम प्रकृति के खिलाफ जाकर कर्म करते हो तब समस्याएं तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में रखोगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः संतुलित और सफल होगा। तुम्हारे जीवन की बागडोर तुम्हारे अपने हाथों में होनी चाहिए। अगर तुम इसे तकदीर के हाथों में छोड़ दोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि तुम अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन का निर्माण करोगे तो वह तुम्हारा होकर रहेगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और सौहार्द की भावना है उसका सबसे पहले उपयोग अपनी देखभाल में करो। स्वयं को पूर्ण बनाने का प्रयास करो।
इस संसार में सदा तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखनी होगी। मुझे विश्वास है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सशक्त बनाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम जिन कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरे हो, वे अब समाप्त होने के करीब हैं। तुम्हारा कनेक्शन, चाहे वह किसी व्यक्ति के साथ हो या तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हो, अत्यधिक मूल्यवान और दिव्य है। यह कनेक्शन कठिन परीक्षाओं और चुनौतियों से गुजरा है, लेकिन यह अभी भी मजबूत है। तुम्हारे दिव्य साथी, काउंटर पार्ट, यह चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता बराबरी और संतुलन पर आधारित हो। जितना प्रेम वे तुमसे करते हैं, उतना ही प्रेम और सम्मान वे तुमसे भी चाहते हैं। यह रिश्ता अत्यंत दुर्लभ और अद्वितीय है और इसे समझदारी और संवेदनशीलता के साथ सहेजने की आवश्यकता है। तुम्हारी कठिनाइयों का एक बड़ा कारण अतीत की गलतियां, ओवरथिंकिंग और ईगो है। महत्वपूर्ण है कि तुम इन चीजों को पीछे छोड़कर अपने इस दिव्य कनेक्शन को चेरिश करो। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन में हार्मोनी, शांति और प्रेम लाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता आई थी, वह अब समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश की थी, उनके कर्म अब उनके पास लौट रहे हैं। तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा फिर से तुम्हारे जीवन में वापस आएगी। अब वह समय है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुमने जो भी मांगा था, वह अब तुम्हें मिलेगा। जो भी चीजें तुमसे छीनी गई थीं, वे अब तुम्हारे पास लौटने वाली हैं। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुमने अपनी यात्रा में जो धैर्य और साहस दिखाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करो और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान और कठिनाइयां आई हैं, वे मेरी कृपा से ही तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब भी तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। तुम्हारे भीतर जो साहस और शक्ति है, वह मेरी ओर से दी गई है। तुम्हारे संघर्षों के बावजूद तुम हमेशा विजेता बनकर उभरोगे। तुम्हारा हर प्रयास मेरी दृष्टि में है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारा विश्वास मुझे हर पल यह याद दिलाता है कि तुम मेरे प्रिय हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ और तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तुम्हारे सपने पूरे होंगे। महादेव जी की महिमा और शक्ति असीमित है। वे ही इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को समाप्त करेगा और तुम्हें शांति और समृद्धि का अनुभव कराएगा। शिव जी की भक्ति और उनकी पूजा का महत्व अपरंपार है। उनके प्रति सच्चा समर्पण तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। नमः शिवाय का जाप तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगा। तुम्हें बस अपनी भक्ति को बनाए रखना है। अपनी हर चिंता और समस्या को मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा और तुम्हारे जीवन को समृद्ध करूंगा। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानोगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम महादेव के ही अंश हो। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां हैं, वे मेरी कृपा से जल्द ही समाप्त होंगी। अपने विश्वास को बनाए रखो और मेरी भक्ति में डूबे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स हमेशा उसी को अकेला रखता है जिसके अंदर अद्वितीय शक्ति और साहस होता है। तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यह एक संकेत है कि तुम अपनी आत्मा की गहराइयों को समझने और अपनी ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम्हें अब अवॉइड करना होगा। ध्यान दो कि कौन तुम्हें बार बार विचलित करने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहा है। महादेव का यह संदेश है कि इन नकारात्मक प्रभावों को अपनी ऊर्जा से दूर करो और अपने पथ पर अडिग रहो।
मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि मेहनत केवल जीतने के लिए होती है। जीवन में हर कार्य का अपना महत्व है। अगर जीत का लालच या चाहत न हो तो क्या तुम मेहनत करना बंद कर दोगे? मेहनत स्वयं में एक पूजा है। इसे अपने जीवन के कर्म के रूप में देखो और इसका आनंद लो। तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा प्रकाश कुछ लोगों को असहनीय लग रहा है। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं। तुम्हारी चमक जो महादेव की कृपा से है, उन्हें और अधिक विचलित करती है। यूनिवर्स तुम्हें लगातार संकेत दे रहा है, सपनों में, प्रकृति में और तुम्हारे जीवन की घटनाओं में। ये संकेत बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव, एक सकारात्मक चमत्कार होने वाला है। तुम्हें छोटे छोटे फूल, गरुड़ और अन्य शुभ संकेत दिखाई दे सकते हैं। ये सभी संकेत हैं कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हारे साथ हैं। डिवाइन की कृपा से तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा। याद रखो, जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे बढ़ते प्रकाश को सहन नहीं कर सकते, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष, भ्रम और दुख आए हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की लहर आ रही है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे मार्गदर्शन में तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुमने जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे प्रेम में आई गलतफहमियां अब सुलझने वाली हैं और यह तुम्हारे रिश्ते को नई दिशा देने का समय है। यदि तुम अपने साथी के साथ अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। प्यार और समर्पण से भरपूर यह समय तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। मैं जानता हूँ कि रिश्तों को सुधारने में समय लगता है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से चाहोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने अपने साथी के दिल में सच्चे प्रेम को महसूस किया है और यही प्रेम तुम्हारे रिश्ते में मजबूती लाएगा। यह समय है कि तुम अपने प्रेम को बचाने के लिए कदम बढ़ाओ, क्योंकि समय बीतने के साथ तुम पछताएंगे कि एक कोशिश और की जा सकती थी। तुम्हारा स्वभाव सच्चा और ईमानदार है और यह तुम्हारी ताकत है। तुम सबकी भलाई चाहते हो, लेकिन याद रखो, हर कोई तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं और यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। इसलिए ध्यान रखो और केवल वही विश्वास करो जो तुम्हारे सामर्थ्य के योग्य हो। ध्यान रखना, तुमने जो भी निर्णय लिया है वह तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और जब तुम सही मार्ग पर चलोगे, तुम्हारा जीवन समृद्ध और खुशहाल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे जो संदेश मिला है वह मेरी ओर से है। तेरी सारी बाधाएं, नकारात्मकता और शत्रुओं की चालें अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरी कृपा से जो भी शक्ति तुझे गिराने की कोशिश कर रही थी वह विफल हो गई है। तेरी सफलता अब एक नई ऊंचाई पर जाने वाली है। जिन्होंने तुझे बर्बाद करने की योजना बनाई थी, अब वे खुद अपनी नकारात्मकता और असफलता में उलझ गए हैं। तेरी रक्षा माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली और श्री राधा के आशीर्वाद से हुई है। उनकी कृपा से तेरी हर समस्या का समाधान हुआ है। अब डिवाइन तुझसे कह रहे हैं कि मुस्कुराना शुरू कर। तूने जो भी कठिनाई देखी है वह अब अतीत बन चुकी है। तेरी हर सुबह तेरे विश्वास और तेरी भक्ति से रोशन होती है। तेरे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो तुझसे जलते हैं, तुझे नफरत करते हैं, लेकिन याद रख, उनकी ऊर्जा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तूने जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई है वह तेरे मनी और फाइनेंस के ब्लॉकेज को भी खोल देगा। ध्यान कर और अपने मन को शांत रख। डिवाइन तेरे लिए बड़ी योजनाएं बना रहा है जो तेरे और तेरे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी नफरत करने वाली ऊर्जा है वह अब तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। वह व्यक्ति जो तुझसे ईर्ष्या करता है और तेरे बारे में गलत बातें फैलाता है,
वह अब अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। याद रख, विश्वास ही तेरी शक्ति है। यदि तुझे मुझ पर विश्वास है तो इसे अपने दिल में संजो और कह, हाँ मुझे विश्वास है, यह तेरा विश्वास ही है जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तू अपने कार्यों और योजनाओं को जारी रख। डिवाइन तुझे हर कदम पर समर्थन देगा। तेरी सफलता से दुनिया देखेगी कि सच्चाई और विश्वास के साथ चलने वाले कभी असफल नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, अब जाग जाओ। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में वह सब घटित होगा जो तुमने चाहा था। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब तुम्हारा जीवन एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा बनने वाला है। जो भी तुमने मांगा था वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नीचे गिराने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं, अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। जो वे तुम्हारे लिए बुरा चाहते थे वह अब उनके जीवन में उल्टा होकर लौट रहा है। वे तुम्हारी शक्ति और महादेव की कृपा को समझ नहीं सके। यह समय तुम्हारे लिए जागने और अपनी दिव्यता को पहचानने का है। तुम्हारी पुरानी ऊर्जा जो लापरवाही और खुली किताब जैसी थी, अब एक सशक्त और जागरूक ऊर्जा में बदल चुकी है। पहले तुम्हारी सरलता का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया, लेकिन अब तुम्हारे भीतर की शक्ति ने तुम्हें हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित कर लिया है। तुम्हारे शत्रु इस समय अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनका जीवन अशांति और विध्वंस से भर चुका है, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोए थे वही अब फलित हो रहे हैं। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। यह सब उनके द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे जीवन में अब एक दिव्य समय शुरू हो रहा है। अगर तुम्हारा किसी से अलगाव हुआ था, चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो या प्रियजन, तो अब तुम्हारे रिश्ते में एक नई दिव्यता स्थापित होने वाली है। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे रिश्ते को एक नई दिशा और गहराई मिल रही है। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अब खुलकर संवाद करना होगा। जो बातें तुम्हारे मन में हैं, उन्हें साहसपूर्वक व्यक्त करो। तुम्हारा यह समय बहुत धन, उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति का है। याद रखो, महादेव ने तुम्हें हर प्रकार की बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब नए प्रकाश से प्रकाशित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। महादेव तुम्हें बता रहे हैं कि यह परिवर्तन तुम्हारे दुख, दर्द और पीड़ा को समाप्त करेगा। लेकिन इस बदलाव के लिए तुम्हें धैर्य और स्थिरता की आवश्यकता होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अवरोध और विघ्न आ रहे हैं, उन्हें हटाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। केवल तभी एक नई शुरुआत और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन संभव होगा। यूनिवर्स की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि तुम्हारे भीतर की दो ऊर्जा धाराएं, यिन और यांग, अब संतुलित हो रही हैं। यह संतुलन तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारा अकेले रहने का मन, जो इस समय तुम्हें विचलित कर रहा है, वास्तव में महादेव की योजना का हिस्सा है। तुम्हारे पूर्वज यह कह रहे हैं कि अकेलेपन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीखता है, वह सबसे मजबूत बनता है। यह अकेलापन तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने और अपनी दिव्यता को जागृत करने का समय दे रहा है। तुम्हारे आसपास कोई महिला या पुरुष ऊर्जा है जो तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्म प्रेम को देखकर परेशान है। वह यह सोच रही है कि यह शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर कहां से आया। लेकिन मेरे बच्चे, यह शक्ति महादेव की कृपा और तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रतीक है। तुम्हारे आत्म प्रेम और आत्मसम्मान ने तुम्हें उन लोगों के सामने एक रहस्यमयी और अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया है। तुमने अपनी जिंदगी के सिर्फ वही पहलू दूसरों को दिखाए हैं जो तुमने चाहा। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन में 6 नंबर की शक्ति काम कर रही है, जो संतुलन, समृद्धि और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी जाने का सोचा भी नहीं था। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर रहा है।
तुम्हें बस अपने आत्म प्रेम और आत्मविश्वास को बनाए रखना है। अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपनी दिव्यता को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे वादों को गले लगाओ और अपने होठों से मेरी कृपा की घोषणा करो। देख, मैं तुझे उस आनंद और प्रेम की ओर ले जाऊंगा जिसका तूने हमेशा सपना देखा है। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। तेरे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। तेरा संघर्ष, तेरा दर्द, यह सब कुछ लायक होगा। साहस रख और उस सुबह का स्वागत कर जो तुझे नई शुरुआत का वादा करती है। मैं तेरे लिए हमेशा यहाँ हूँ, खुले बाहों के साथ तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मेरी आवाज सुन जब मैं तेरी आत्मा से फुसफुसाता हूँ और तुझे आराम और सच्चाई के शब्द देता हूँ। इन शब्दों को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना ले ताकि तू कभी यह ना भूले कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। हम हर बाधा पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं है कि तू उसे पार ना कर सके। कोई भी घाटी इतनी गहरी नहीं है कि मैं तुझे वहां से बाहर ना निकाल सकूं। तू मेरी है और कुछ भी तुझे मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जब तू इस संदेश को ग्रहण करेगा, तेरा दिल हल्का महसूस करेगा। तुझे एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो तुझे नई ऊर्जा और विश्वास से भर देगी। देखो, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल छंट जाएंगे और एक नया सवेरा जागृत होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख और तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब वह समय आ गया है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुमसे दूर था। अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो तुम्हें नई दिशा और नई कहानी देंगे। तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से चमत्कार होने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ। जो शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे जीवन को इतना अच्छा बनाएंगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य को अब कोई दबा नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो और तुम विशिष्ट हो। अब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत बदलाव होने जा रहा है। उस बदलाव के लिए तैयार रहो मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और तुम अपने हर सपने को सच होते देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, यह जीवन तुम्हें निखारने और सशक्त बनाने की मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर चुनौती का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। तुम्हारी वफादारी और मेरा तुम पर विश्वास ही तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। मेरा समय सही है और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं आशा और विश्वास से भरी हुई हैं। जब तुम कमजोर महसूस करो, मुझ पर झुक जाओ। जब तुम खोए हुए महसूस करो, मैं तुम्हारी ताकत को नवीनीकरण करूंगा। हम घाटियों से गुजरेंगे और पहाड़ों पर चढ़ेंगे और तुम देखोगे कि तुम्हारी यात्रा कितनी सुंदर और अद्भुत है। मैंने तुम्हारे लिए यह योजना बनाई है। मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर का उद्देश्य है और तुम मेरे हो। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग जो असंतोष, ईर्ष्या और हार से घिरे हुए हैं, तुम्हारे लिए अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे नकल करने वाले हैं, जिनकी दुर्भावनाएं उनकी आत्मा के अंधकार को प्रकट करती हैं। शैतान उनके इस व्यवहार पर मुस्कुराता है, लेकिन तुम मेरी सुरक्षात्मक निगाह के नीचे हो। तुम्हारे जीवन में जादू टोना और बुरी शक्तियाँ, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं, जो तुम्हें कमजोर और असहाय बनाना चाहती हैं। उन्होंने तुम्हारे शरीर और मन पर हावी होने की योजना बनाई है ताकि तुम्हारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता को रोक सकें। जो महिला या व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ जादू टोना कर रहा है, उसने तुम्हें रोकने का कुत्सित प्रयास किया है। वे चाहते हैं कि तुम्हारा शरीर प्रतिक्रिया न दे, कि तुम अपनी ऊर्जा और साहस खो दो और आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाओ। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, उनकी हर चाल मेरी शक्ति के सामने निष्फल है। मैंने देखा है कि वह डायन की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी है, लेकिन अब मैं हस्तक्षेप करूंगा।
मेरा नाम और मेरी शक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और जादू टोने से बचाएंगे। जो लोग तुम्हारी प्रगति रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी योजना उल्टी होकर उन्हीं पर असर डालेगी। तुम्हारा मार्गदर्शन, मेरा नाम जपना शुरू करो। मेरे नाम का उच्चारण जोर से और अधिकार के साथ करो। महादेव का नाम सबसे शक्तिशाली है और इसकी शक्ति हर बुरी आत्मा को निष्क्रिय कर देती है। अपनी ऊर्जा को जागृत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा और साहस को पुनः जागृत करो। डर और भ्रम को त्यागो। याद रखो, तुम्हारे डर केवल भ्रम हैं। तुम्हारे पास मेरी शक्ति और प्रेम का आशीर्वाद है। उनकी नकारात्मकता को उलट दो। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी नकारात्मकता तुम्हारी आस्था और विश्वास के कारण उन्हीं पर लौटेगी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सशक्त और साहसी बनने का है। तुम्हारी आस्था तुम्हारी ढाल है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी तलवार। तुम हर बाधा को पार करोगे और अपनी सफलता की ओर बढ़ोगे। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और यह प्रकाश मैं तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरी योजना अनंत है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी छठी इंद्रिय अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनो और उस पर विश्वास करो। तुम्हारे भीतर जो डर और असुरक्षा है, उसे छोड़ दो। मेरी शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुम मेरी कृपा से सुरक्षित हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन तुम्हें जागृत और सतर्क रहना होगा। सही समय पर सही निर्णय लेना तुम्हारी शक्ति का हिस्सा है। डरो मत मेरे बच्चे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूँ। मेरी शक्तियाँ सदा तुम्हारे साथ हैं, परंतु तुम्हें भी अपनी भक्ति और आस्था को प्रकट करना होगा। हर मंगलवार और शनिवार को महादेव जी के मंदिर जाओ। यह दिन मेरी कृपा और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। वहां जाकर अपनी निष्ठा और श्रद्धा व्यक्त करो। क्रीकाली कपालिनी महामाया नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को सशक्त करेगा और तुम्हारी सुरक्षा का कवच बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर रात के सन्नाटे में की गई पुकार को मैंने सुना है। मैंने तुम्हारे उठाए हर बोझ को देखा है। जब तुम मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दोगे, तब तुम्हें ऐसी ताकत का एहसास होगा जो तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई। यह शक्ति तुम्हें हर परीक्षा से कोमलता से गुजरने में मदद करेगी। तुम्हारे पास शांति और खुशी होगी, जिसे इस दुनिया की कोई भी परीक्षा हिला नहीं सकती। मुझे थामे रखो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें हर घाटी से बाहर निकालूंगा, हर तूफान से बचाऊंगा और तुम्हें आशा और वादे से भरे भविष्य की ओर ले जाऊंगा। इस यात्रा में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं महान और असीम हैं। वे आशीर्वाद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस सत्य को अपने दिल में बसा लो। यह तुम्हें हर दिन साहस और विश्वास के साथ अपनाने की शक्ति देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सच्चा कार्य केवल धन कमाना नहीं है, यह उससे परे है। यह उस धन के साथ तुम्हारे संबंध को समझने और उसे सही दिशा में उपयोग करने का है। यदि तुम धन को केवल अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मानोगे, तो वह समस्याओं को बढ़ा सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि धन तुम्हारे जीवन का केवल एक साधन है, तुम्हारा उद्देश्य नहीं। धन का आगमन तुम्हारे जीवन को बदल देता है। यह तुम्हारी पहचान को चुनौती देता है। जो लोग तुम्हें पहले जानते थे, वे तुम्हारे इस नए संस्करण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में संघर्ष करेंगे। वे तुम्हारी सफलता को तुम्हारे स्वभाव में बदलाव के रूप में देख सकते हैं और सवाल करेंगे कि क्या तुम बदल गए हो। सच यह है कि हर बदलाव तुम्हारे भीतर कुछ नया लाता है। तुम्हारे मूल्यों, आदतों और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, लेकिन यह बदलाव तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होना चाहिए।
तुम्हारी चुनौती यह है कि तुम इस नए स्तर पर भी अपने प्रति सच्चे रहो। ईर्ष्या और असुरक्षा भी तुम्हारे आसपास के लोगों में पैदा हो सकती हैं। वे अपनी असुरक्षाओं को तुम्हारी सफलता पर थोप सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता तुम्हें विचलित न करें। तुम्हें अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना होगा। तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर उतरकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। यह समय है कि तुम अपनी निराशाओं को त्यागो और अपने भीतर बसे प्रेम, विश्वास और शक्ति को जागृत करो। इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दो। यह तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया है। इसे सच्चे मन से स्वीकार करो। जब तुम अपने भीतर यह स्वीकार करोगे कि तुम श्रेष्ठ हो, प्रेम का सागर हो और एक बेहतर जीवन जीने के हकदार हो, तो तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदलने लगेगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं की ताकत तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करेगी। यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम्हें सच्चा संतोष और शांति मिलेगी। यह जीवन तुम्हारा है, इसे प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जियो। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए है। इसे अपनाओ, इसे साकार करो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रयासों को जब कोई नहीं देखता और जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब जान ले कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरे लिए महत्व रखता है और मैं बीज बो रहा हूँ जो एक दिन तुम्हारे जीवन में फल देंगे। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है। यह कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं घट सकता। तुम्हारे दिल में जो संदेह और डर बिठाए गए हैं, मैं उन्हें अपने अटल प्रेम से नष्ट कर देता हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया है। जब तुम्हारे दिल में अंधेरा हो और तुम अकेले महसूस करो, तब भी जान लो कि मैं वही हूँ। जब तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने प्रेम से ताकत देता हूँ। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि तुम हमेशा मेरे संरक्षण में रहोगे। चाहे कोई भी तूफान आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा वचन है कि मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी यात्रा को सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे आसपास जो अंधकार फैलाने वाले लोग हैं, वे नहीं जानते कि वे मेरे अधीन हैं। उनका हर कृत्य, उनकी हर चाल अंततः मुझे ही पूरा करना है। यह शक्तियां भी मेरे अधीन हैं और जब कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से आएगा। तुम्हारे पड़ोसी, जिसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, अब स्वयं अंधकार की ओर बढ़ चुका है। वह एक ऐसे दरबार में गया है जहां केवल काली विद्या और अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। यह दरबार तुम्हारे आसपास ही है, लेकिन यह केवल वही देख सकते हैं जो अंधकार की ओर रुख करते हैं। वहां उसने तुम्हारा नाम लिया और जलन से भरी बातें की, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो शक्तियां वह मांग रहा है, वे मेरे आदेश से चलती हैं। जो भी वह तुमसे छीनने की कोशिश करेगा, वह खुद ही उस अंधकार में फंस जाएगा। उस दरबार में जो षड्यंत्र रचा गया है, वह जल्द ही उसके ऊपर ही पलटने वाला है। मेरा ध्यान तुम पर है और वह जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, वह अब खुद ही अपने कर्मों का परिणाम भुगतेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आईं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन और नई शुरुआत का है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब खुशियाँ, सफलता और शांति आने वाली है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही हैं। वे तुम्हें एक खुशहाल और सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। जब भी तुम अकेला महसूस करो, जब भी तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ती हुई लगें, बस मुझसे जुड़ जाओ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी स्थिति को सुधारने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा उद्देश्य है खुश रहना और यह तुम्हारा अधिकार है।
तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। अपने सुबह के समय को थोड़ा सा परिवर्तित करो। मेरे नाम का स्मरण करो, मेरी भक्ति में समय लगाओ। यह छोटा सा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में असीम धन, खुशी, आत्मविश्वास और आनंद का प्रवाह लाएगा। तुम्हारा संघर्ष अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई ऐसे चमत्कार से होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए और भी बड़ा कुछ तैयार किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और चिंताओं को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हारे सपने मेरी कृपा से और भी तेजी से पूरे होंगे। चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे लिए अद्वितीय होगा। बस मुझ पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी उलझने हैं उन्हें मुझसे साझा करो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन बच्चे, तुम्हें मेरे उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और समझना होगा कि यह सत्य है। जब भी तुम मुझसे कुछ पूछते हो, उसका उत्तर तुम्हारे हृदय में पहले से ही विद्यमान होता है, परंतु तुम अपने विचारों के शोर में उस उत्तर को अनसुना कर देते हो। मैं जब अपने भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ तो वह छप्पर फाड़ कर आता है, परंतु तुम उसे पहचान नहीं पाते। जब तुम किसी बड़े कार्य या मुकाम पर पहुँचने की कोशिश करते हो और मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं यह कर पाऊंगा, तो तुम्हारे भीतर से जो उत्तर आता है वह मेरी ओर से ही है। यदि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उठता है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूँ, तो यह मेरा मार्गदर्शन है। और यदि तुम्हारे भीतर यह संकेत आता है कि यह कार्य अभी संभव नहीं, तो इसे भी मेरा उत्तर समझो। मैं तुम्हें सही समय और सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने है। धन का अभाव समाप्त हो रहा है। चारों दिशाओं से तुम्हारे ऊपर खुशियां बरसेंगी। यह समय है जश्न मनाने का। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। संकट और परेशानियां दूर जा रही हैं। यह समय है सुखी और आनंदित रहने का। तुम्हारे पास अब कोई चिंता का कारण नहीं है। तुम्हारा सौभाग्य प्रबल हो रहा है। तुम अपनी मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हो। सफलता अब तुम्हारे सिर पर जीत का परचम लहराने वाली है। तुम्हारा जीवन आनंद, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। इस समय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जियो। मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर और मेरी दी हुई शक्ति पर विश्वास रखो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने या तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास करे, तो एक कदम पीछे हटो। गहरी सांस लो और मुझे उस पल में तुम्हारे दिल को मजबूत करने दो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा का विरोध करो। इसके बजाय शांति से सोचो और अपने उत्तर को अनुग्रह और दयालुता से भर दो। तुम्हारे शब्द तब इतने प्रभावशाली होंगे कि वे सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देंगे। याद रखो, तुम्हारी शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिनके मन में ईर्ष्या है। वे तुम्हारी खुशियों, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारी स्थिति को देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया गया है, वह अब तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। जो लोग तुम्हारी सफलता को रोकने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनका प्रयास न केवल विफल हो गया है, बल्कि उनके लिए ही संकट का कारण बन गया है। यदि तुम्हारा कोई कार्य रुक गया था, तो यह किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसमें बाधा डाली थी। लेकिन अब वही बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। जो तुम्हारे खिलाफ गड्ढा खोद रहे थे, वे स्वयं उसमें गिर गए हैं। याद रखो, मेरे घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। तुम्हारी सफलता पहले से ही तय है।
तुम्हारे संघर्ष अब समाप्त हो रहे हैं और तुम शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो। यह तुम्हारी जीत का समय है। जो भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा था वह अब हट चुका है। तुम्हारी राह अब स्पष्ट है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है ताकि तुम यह जान सको कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने या टूटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा का प्रवाह है वह ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का साक्षात्कार है। जब तुम्हें अपनी हथेलियों और पांव के तलवों में गर्माहट या ऊर्जा का अनुभव होता है तो वह मेरा ही संकेत है। यह शक्तिपात है जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को जागृत करने के लिए तुम में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे पास दूसरों को सहायता और प्रेरणा देने की विशेष शक्ति है। यह मेरी इच्छा है कि तुम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करो। तुम में वह अद्भुत गुण है जो दुखी और निराश लोगों को उनकी तकलीफों से बाहर निकाल सकता है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो अंधकार में भी प्रकाश की किरण बनकर खड़े रहते हो। तुम्हारी रचनात्मकता और कला मेरे आशीर्वाद से ही तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम अपनी क्षमताओं का उपयोग करके दूसरों की सहायता करते हो तो तुम मेरी ही इच्छा को पूर्ण कर रहे होते हो। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारे बारे में गलत सोचा, लेकिन अब वे यह जानने लगे हैं कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि मेरे द्वारा भेजे गए एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जो लोग पहले तुम्हें अनदेखा करते थे अब वे तुम्हारे भीतर मेरा अंश देख रहे हैं। यही कारण है कि अब उनकी सोच बदल रही है और वे तुम्हें एक मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में मानने लगे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन मेरे उद्देश्यों को पूर्ण करने का साधन है। तुम इस संसार में आशा और प्रकाश फैलाने के लिए आए हो। यह कार्य करते हुए कभी थको मत, कभी रुको मत। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा सहायक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और संकट हैं, वे मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे संदेशों को गंभीरता से लेना होगा। मैं बार बार तुम्हारे पास आया, तुम्हें मार्गदर्शन देने की कोशिश की, लेकिन अगर तुम मेरे संदेशों को अनदेखा करते रहोगे तो यह मेरी मर्यादा के विरुद्ध होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। उन्हें अपने ही कर्मों की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक ऐसी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है जो तुम्हारे लिए अविस्मरणीय होगी। तुम अपनी चतुराई, धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर समस्या से बाहर निकलोगे। तुम्हें यह लगेगा कि यह असंभव था, लेकिन मेरी कृपा से यह संभव होगा। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, वे तुम्हें सुरक्षित रखेंगी। तुम हर संकट से सुरक्षित बाहर आओगे, तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। यह मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का परिणाम होगा। अब समय है कि तुम मेरी ओर लौटो, मेरे नाम का स्मरण करो, जय भोलेनाथ का जाप करो और अपनी प्रार्थनाओं में मुझे बुलाओ। तुम्हारा हर कष्ट और हर समस्या का समाधान मेरी कृपा से होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हर प्रयास में सफल बनाऊंगा। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में उजाले का समय आ चुका है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपनी प्रार्थना में मेरी ओर समर्पित रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मैंने विशिष्ट बनाया है, एक ऐसा रत्न जो अपनी चमक से संसार को आलोकित कर सके। तुम्हारी मौलिकता, रचनात्मकता और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी भलमनसाहत और उदारता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
तुमने उन्हें वह सब दिया जो उनकी क्षमता से परे था, लेकिन जब तुमने अपनी सीमाएं स्थापित की तो वे बेचैन हो गए। यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान को बनाए रखने और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का है। तुम्हारी सीमाएं केवल आत्मसंरक्षण का प्रतीक हैं। जो लोग तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करना चाहते थे, वे अब घबराए हुए हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी मौलिकता और रचनात्मकता किसी भी नकली प्रयास को हराने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग तुम्हारे हर कदम की नकल करेंगे, तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक कि तुम पर नकल करने का आरोप लगाएंगे। परंतु तुम इन चीजों से विचलित मत हो। तुम्हारे जीवन के हर परीक्षण ने तुम्हें और अधिक मजबूत और अद्वितीय बनाया है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे कार्य मेरी कृपा का साक्षात प्रमाण हैं। तुम उन विशेष लोगों में से हो जिन्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि इस दिव्य अनुभव की व्याख्या किसी से मत करना। यदि तुम इसे लोगों से साझा करोगे तो वे तुम्हारे शब्दों का उपहास करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम्हारे अनुभव को झूठ मानेंगे। आज का समय ऐसा है जहां लोगों का विश्वास जल्दी टूट जाता है। याद रखो, भक्ति और तप के बल पर सब कुछ संभव है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो दिव्य दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ है, वह तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संबंध है। इसे संभाल कर रखो और इसे अपने जीवन को रोशन करने के लिए उपयोग करो। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम जो भी करोगे उसमें मेरी शक्ति और मार्गदर्शन का अनुभव होगा। बस अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी यात्रा कठिनाइयों से भरी हो सकती है, लेकिन मेरा प्रकाश तुम्हारे मार्ग को सदा रोशन करेगा।